ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 17वें अधिकरण के छठे सूत्र का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस सूत्र से अनुज्ञा परिहार की उपपत्ति भगवान वेदव्यास जी बता रहे हैं। तथा एक सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य इत्यादि श्रुतियों ने प्राणी मात्र की प्रत्यगात्मा एक है ये बताया। तो प्राणी मात्र की प्रत्यगात्मा को एक मानेंगे तो वैदिक तथा लौकिक अनुज्ञा एवं परिहार के अनुपपत्ति की आशंका हो जाती है। वेद व्यास जी कह रहे हैं कि स्वरूपतः आत्मा एक होने पर भी देह संबंध से यानी भ्रांति से आत्मा में अनेकत्व कल्पित है, आत्मभेद कल्पित है। और उस कल्पित आत्मभेद को लेकर के वैदिक अनुज्ञा परिहार भी और लौकिक अनुज्ञा परिहार की भी उपपत्ति हो जाती है। इसे समझाने के लिए स्वतः एक होने पर भी औपाधिक भेद को लेकर के हानोपादान रूप व्यवहार उपपन्न हो सकता है। इसे समझाने के लिए सूत्र में उदाहरण बताए ज्योतिरादिवत इस पद से प्रकाश, अग्नि और गोबर आदि ये सब उदाहरण है। तो जैसे सूर्य प्रकाश एक होने पर भी अर्घ्यादि प्रदान करने के लिए पवित्र स्थानस्थ सूर्य प्रकाश का उपादान किया जाता है और असुचि देशस्थ सूर्य प्रकाश का हान किया जाता है, वो अनुपादेय है। ऐसे क्रव्याद अग्नि जो चिताग्नि है वह हेय है, परिहार्य है, और गार्हपत्याग्नि उपादेय है। ऐसे गाय का पुरुष मूत्रादि उपादेय है, अन्य का अनुपादेय है। ये उपाधि भेद से उपादेयत्व और परिहार्यत्व की उपपत्ति हो जाती है स्वतः एक होने पर भी। इसे ज्योतिरादि उदाहरणों से समझाया गया। तो भाष्य में भाष्यकार भगवान ने वैदिक अनुज्ञा परिहार के दो उदाहरण बताए और लौकिक अनुज्ञा परिहार का भी उदाहरण बताया। मित्रम उपसेवितव्यम शत्रुहु परिहर्तव्य इत्यादि। और इनकी स्वतः आत्मा एक होने पर भी कार्यक्रम संघात रूप अनात्मा में आत्माभिमानात्मक देह संबंध को लेकर के भेद हो जाता है और उस भेद को लेकर के अनुज्ञा परिहार उपपन्न होते हैं, ये बताया गया। तो कहा फिर ये जो अनुज्ञा परिहार रूप विधि और निषेधात्मक शास्त्र हैं, जिसको आत्मा के यथार्थ स्वरूप का बोध है, ऐसे ब्रह्मज्ञानी के लिए अनर्थक हो जाएगा, अनुपयोगी होगा।
इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए कहा गया कि अनर्थक इसलिए नहीं कहा जा सकता कि ब्रह्मज्ञानी तो अनुज्ञा और परिहार का अधिकारी ही नहीं है, क्योंकि वह अनुज्ञा परिहार का अधिकारी होता है जो नियोज्य होगा, अपने आप को नियोज्य समझेगा। और ब्रह्मज्ञानी नियोज्य नहीं है। क्यों? कृतार्थ होने से। ब्रह्मज्ञानी को किसी भी अनुज्ञा के यानी विधि वाक्य के द्वारा प्रतिपादित साधन के फल की आकांक्षा नहीं है, फल को प्राप्त नहीं करना है। और किसी भी निषेध वाक्य के द्वारा निषेध्य साधन के फल को हटाना भी नहीं है, क्योंकि वो उसमें प्राप्त ही नहीं है, अनर्थ। और कोई फल उसे अप्राप्त है ही नहीं जिसे प्राप्त करने की इच्छा हो। तो ब्रह्मज्ञानी कृतार्थ होने के कारण नियोज्य नहीं होगा। नियोज्य न होने से उसे क्या नाम अनुज्ञा और परिहार अनर्थक है, ये मानना तो इष्टापत्ति है। ये करके समाधान किया। भाष्य में इसी का स्पष्टीकरण करते हुए कहा गया कि हे उपादेय, में जो नियोज्य होता है उसी का नियोग किया जाता है विधि वाक्यों के द्वारा। ब्रह्मज्ञानी तो अपने आप को किसी का भी नियोज्य नहीं समझता। क्यों? कि सर्वत्र जो है आत्मदर्शन करता है। यत्र त्वस्य आत्मैवाभूत तत्केन कम पश्येत, ये श्रुति बताती है। तो उसी के आधार पर कहा गया कि आत्मनस्तु अब अतिरिक्तम हेयम उपादेयम वा वस्तु अपश्यन कथम नियुज्येत। जिसे अपने से भिन्न हे उपादेय वस्तु प्रतीत नहीं हो रही है, उसे कैसे नियुक्त करेगी श्रुति। और स्वयं में आत्मा नियोज्य नहीं होता। न च आत्मा आत्मनि नियोज्य स्यात्। इसका अर्थ करते हुए टीकाकार कह रहे हैं न तस्येति। इस प्रतीक के बाद में टीका में है 559 नंबर पृष्ठ में ही कि नियोग विषय द्वैता भावात आत्मनि असाध्ये नियोग अनुपपत्ते है न ब्रह्मवित् नियोज्य इत्यर्थ। ये तस्य कृतार्थत्वात् नियोज्यत्व अनुपपत्ते इत्यादि भाष्यवाक्य का अर्थ हुआ। टीकाकार कहते हैं कि नियोग विषय, नियोग का विषय होता है कौन? द्वैत। जो अपने को किसी फल विशेष का आकांक्षी समझ रहा है, वही उस फल को बताने वाले विधि वाक्य, फल के साधन को बताने वाले विधि वाक्य का नियोज्य होगा। तो कहते हैं कि का मतलब द्वैत देख रहा है, एक अपना फल देख रहा है, उसका साधन देख रहा है, अपने आप को उसका साधक देख रहा है। तो ये द्वैत, ये है नियोग का विषय। तो नियोग का विषय जो द्वैत है उसी का आत्मज्ञानी के लिए अभाव हो जाता है। आत्मनि अभावात। द्वैत तो कल्पित है ना, वह ब्रह्म विद्या से बाधित हो जाता है, निवृत्त हो जाता है। इसलिए नियोग विषय द्वैताभावात आत्मनि असाध्ये, तो उसे तो सर्वत्र एक आत्मदर्शन हो रहा है। और वह आत्मा कैसा है? असाध्य है। साध्य कहते हैं पुरुष प्रयत्न से
निष्पन्न होने वाले को साध्य कहते हैं। और आत्मा तो पुरुष प्रयत्न से निष्पन्न होता है क्या? आत्मा को पुरुष प्रयत्न से निष्पन्न नहीं किया जाता ना, इसलिए वो है असाध्य, साधनाधीन नहीं है आत्मा, वो स्वतः सिद्ध है, असाध्य है। तो आत्मनि असाध्ये नियोगाभावात, नियोग अनुपत्ति, तो उसमें तो नियोग संभव नहीं है, इसलिए न ब्रह्मवित नियोज्य इत्यर्थ। तो इसलिए ब्रह्मज्ञानी जो है नियोज्य नहीं होगा। अब पूर्व पक्ष की एक दूसरी शंका है, उसे पूर्व पक्षी ने भाष्य में किया, शरीर व्यतिरेक दर्शिन एवं नियोज्यत्वम इति चेत। इससे पूर्व पक्षी के इस शंका वाक्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि ननु आमुष्मिक फल हेतु के कर्मणि देह भिन्नात्म विवेकिन एव अधिकारो वाच्य। तो आमुष्मिक फल हेतु के कर्मणि जो पारलौकिक फल है, आमुष्मिक फल कहा जाता है पारलौकिक फल को। पारलौकिक फल है इस शरीर को छोड़ने के बाद में प्राप्त होने वाला फल। साधन तो करेंगे इसी जन्म में और उसका फल प्राप्त होगा दूसरे जन्म में, उसे पारलौकिक फल कहा जाता है, आमुष्मिक फल कहा जाता है। वो है स्वर्ग प्राप्ति आदि रूप फल। तो ये जो आमुष्मिक फल है, उस आमुष्मिक फल का जो हेतु है, साधन है, कर्म, वो है स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि वाक्य के द्वारा बताया गया यज्ञ। स्वर्ग प्राप्ति जिसका फल है, जन्मांतर में जिस कर्म का फल प्राप्त होता है, उस कर्म को कहा जाता है आमुष्मिक फल हेतु कर्म। और उस कर्म का अधिकारी कौन होगा? उस कर्म का अधिकारी देह से भिन्न आत्मा को जो समझ रहा है वो होगा। वर्तमान शरीर ही मैं हूं, इससे अलग कोई दूसरा आत्मा नहीं है, ऐसा जिसका निश्चय है चार वाक्य के तरह, वह जन्मांतर में प्राप्त होने वाले फल के साधनभूत कर्म में प्रवृत्त ही नहीं होगा। जन्मांतर में जिस कर्म का फल प्राप्त होना है, उस कर्म में प्रवृत्ति उसी की होगी जो इस वर्तमान शरीर को ही आत्मा नहीं समझ रहा है। वर्तमान शरीर से भिन्न समझता है आत्मा को, जो वह प्रवृत्त हो पाएगा आमुष्मिक फल हेतु कर्म में। तो देह भिन्न आत्मा का जिसे विवेक है, शरीर और आत्मा का पृथक पृथक बोध है जिसे, वही उसी का अधिकार है उस कर्म में। तो ऐसा मानने से क्या होगा? तो कहते हैं तथा च ब्रह्मवित नियोज्य विवेकित्वात् कर्माधिकारीवत इति शंकते। तो ये एक अनुमान कर रहे हैं, ब्रह्मवित भी नियोज्य है। पूर्व में बताया ना कि ब्रह्म ज्ञानी में नियोज्यत्व तो नहीं है। पूर्व पक्षी शंका अनुमान से ब्रह्मज्ञानी में भी नियोज्यत्व सिद्ध करना चाह रहे हैं। तो ब्रह्मज्ञानी में नियोज्यत्व साधक यह अनुमान है पूर्व पक्ष के द्वारा किया गया कि ब्रह्मवित पक्ष है, नियोज्यत्व साध्य है और विवेकित्व हेतु है, कर्माधिकारी ये उदाहरण है, दृष्टांत है।
तो ब्रह्मविद हुआ पक्ष, नियोज्यत्व हुआ साध्य, विवेकित्व हुआ हेतु। व्याप्ति बनेगी यत्र यत्र विवेकित्वम तत्र तत्र नियोज्यत्वम कर्माधिकारीवत, ये दृष्टांत होगा। जैसे यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि यथा महानसम, एक व्याप्ति होती है, ऐसे यहां व्याप्ति बनेगी यत्र यत्र विवेकित्वम तत्र तत्र नियोज्यत्वम यथा कर्माधिकारी। विवेकित्व का अर्थ होता है विवेक, तो जिसमें विवेक है वह क्या है कि नियोज्य है। विवेक का अर्थ है शरीर से आत्मा अलग है ये ज्ञान, इसे विवेक कहा जाएगा। शरीर से व्यतिरिक्त आत्मज्ञानवान विवेकी वो नियोज्य है। जैसे कर्माधिकारी आमुष्मिक फल हेतुक कर्म में उसी का अधिकार है जो शरीर से भिन्न आत्मा को जानता है, इसलिए वो उदाहरण मानेगा। ऐसे ब्रह्मज्ञानी भी शरीर को ही आत्मा नहीं समझता, शरीर से भिन्न आत्मा है ऐसा मानता है। तो ब्रह्मज्ञानी और आमुष्मिक फल हेतुक कर्माधिकारी दोनों में भी देहातिरिक्त आत्मज्ञान है, तो भी कर्माधिकारी में जैसे नियोज्यत्व है ऐसे ब्रह्मज्ञानी में भी नियोज्यत्व रहेगा। इस प्रकार की शंका की जा रही है पूर्व पक्ष के द्वारा इस वाक्य से। तो भाष्य में ये वाक्य है पूर्व पक्षी का कि शरीर व्यतिरेक दर्शिन एव नियोज्यत्वम नीति चेत। शरीर व्यतिरेक दर्शिन यानी शरीर से भिन्न आत्मा का जिसको निश्चय है वही तो नियोज्य है। जैसे आमुष्मिक फल हेतु कर्म में पारलौकिक फल प्राप्ति का साधनभूत जो कर्म है उसमें शरीर से अतिरिक्त आत्मदर्शी नियोज्य माना जाता है। जैसे ऐसे ब्रह्मज्ञानी भी शरीर से अतिरिक्त आत्मा को जानने पर भी नियोज्य होना चाहिए। एक शंका हुई पूर्व पक्षी की। इस आशंका का समाधान किया जा रहा है न इत्यादि से। ये जो समाधान भाष्य है न तत्संगतत्व अभिमानात इत्यादि, इसकी अवतरण टीका है भाष्य में। टीका में देखिए, परोक्ष विवेकस्य अप्रोक्ष भ्रम अविरोधित्वात् कर्मिणो देहाभेद भ्रमो अस्ति तथा च भ्रम उपाधि इति परिहरति। तो कहते हैं कि परोक्ष विवेकस्य अप्रोक्ष भ्रम अविरोधित्वात् कर्मिणो देहाभेद भ्रमो अस्ति। दृष्टांत और दार्ष्टान्त में वैषम्य बता रहे हैं। दृष्टांत है कर्माधिकारी और दार्ष्टान्त है पक्ष है कौन? ब्रह्मविद यानी ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी है पक्ष, कर्माधिकारी है दृष्टांत। तो ये पक्ष में और दृष्टांत में वैषम्य वैलक्षण्य बताया जा रहा है। कहते हैं कि दृष्टांत में तो कर्माधिकारी को परोक्ष निश्चय है, शरीर से अलग आत्मा है। ऐसा कर्माधिकारी को अप्रोक्ष निश्चय नहीं है, परोक्ष निश्चय है। और ये जो कर्माधिकारी का शरीर से अलग आत्मा है इत्याकारक परोक्ष निश्चय है, यह मैं मनुष्य हूं, इस अपरोक्ष भ्रम का विरोधी नहीं है। अपरोक्ष भ्रम का विरोधी होता है अपरोक्ष यथार्थ निश्चय।
तो कर्माधिकारी को शरीर आत्मा है नहीं, इससे अलग चिदानंद आत्मा है, ऐसा अपरोक्ष बोध नहीं है, विवेक नहीं है। और मैं मनुष्य हूं, ये अपरोक्ष भ्रम है। और मैं मनुष्य हूं इत्याकारक अपरोक्ष भ्रम का और परोक्ष आत्म विवेक का विरोध नहीं है, अविरोध है। इसलिए शरीर से अतिरिक्त आत्मा है इत्याकारक परोक्ष निश्चय मैं मनुष्य हूं इस अपरोक्ष भ्रम का निवर्तक नहीं होगा, विरोध न होने से, निवर्तक भाव न होने से। इसलिए वो भ्रम रहेगा देह में आत्माभिमान रूप, किसमें? कर्माधिकारी में अपरोक्ष भ्रम रहेगा। इसे यहां पर कह रहे हैं कि परोक्ष विवेकस्य अपरोक्ष भ्रम अविरोधित्वात्। जो परोक्ष विवेक है, निश्चय है कि शरीर आत्मा नहीं है, मैं शरीर से अलग हूं, ये परोक्ष निश्चय है कर्माधिकारी में। और ये मैं मनुष्य हूं इत्याकारक जो अपरोक्ष भ्रम है, उसका विरोधी न होने से क्या होगा कि कर्मिणो देहाभेद भ्रमो अस्ति। मैं मनुष्य हूं इत्याकारक देह से अपनी अभिन्नता का, अभेद का अर्थ है अभिन्नता का भ्रम रहेगा, भ्रांति रहेगी। तथा च भ्रम उपाधि इति परिहरति। इसलिए पूर्व पक्षी का जो अनुमान है, क्या? ब्रह्मवित् नियोज्य विवेकित्वात् कर्माधिकारीवत, ये पूर्व पक्षी का जो अनुमान है, इसमें प्रयुक्त जो विवेकित्व हेतु है, ये सदहेतु नहीं है, हेत्वाभास है। तो 5 प्रकार के हेत्वाभासों में से कौन सा हेत्वाभास है? असिद्ध नाम का हेत्वाभास। और उस असिद्ध नामक हेत्वाभास के भी 3 भेद होते हैं। तो ये व्याप्यत्वासिद्ध नाम का हेत्वाभास है। व्याप्यत्वासिद्ध किसको कहा जाता है? तर्क संग्रह पढ़े कि नहीं? नहीं। सोपाधिको हेतुर व्याप्यत्वासिद्ध, उपाधि से युक्त हेतु को कहा जाता है व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वाभास, उपाधि से युक्त हेतु को। तो ये, और उपाधि किसको कहते हैं? ये कह रहे हैं कि पूर्व पक्षी के अनुमान में जो हेतु है, कौन सा? विवेकित्व, ये व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वाभास है, उपाधि से युक्त होने से। तो उपाधि किसको कहते हैं? तो उपाधि का अर्थ है साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि। जो साध्य का अव्यापक हो और साधन का व्यापक हो। साध्य व्यापक, साध्य का तो व्यापक हो और साधन का अव्यापक हो, उसे कहा जाता है उपाधि। साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि। और ये जो भ्रम बताया जा रहा है, ये भ्रम है उपाधि का मतलब पूर्व पक्ष के अनुमान में जो साध्य है नियोज्यत्व, इसका व्यापक है साध्य का, और साधन का अव्यापक है। यत्र नियोज्यत्वम तत्र भ्रमः, ऐसे कहेंगे तो साध्य का व्यापक हो जाएगा, ये साध्य हो जाएगा व्याप्य। नियोज्यत्व साध्य है, तो यत्र नियोज्यत्वम, नियोज्यत्व जिसमें है, किसमें? कर्माधिकारी में नियोज्यत्व है, तो वहां भ्रम भी है, अपरोक्ष भ्रम है कि नहीं, यही तो बताया। तो कर्माधिकारी में परोक्ष विवेक होने पर भी अपरोक्ष भ्रम रहेगा, तो वहां नियोज्यत्व है, भ्रम भी है। और यत्र विवेकित्वम तत्र न भ्रम, यथा ब्रह्मवित्,
ब्रह्मज्ञानी में विवेक है, यानी शरीर से अतिरिक्त आत्मबोध है, वहां भ्रम नहीं है। तो साधन जहां है वहां ये भ्रम नहीं रहा, इसलिए साधन का अव्यापक हुआ। साध्य का जो व्यापक हो और साधन का अव्यापक हो उसे उपाधि कहते हैं। तो भ्रम पूर्व पक्षी के साध्य का व्यापक है और साधन का अव्यापक है, इसलिए उपाधि होगा। और इस भ्रम रूपी उपाधि से युक्त विवेकित्व हेतु होने से उसे व्याप्यत्व सिद्ध नाम का हेत्वाभास कहा जाएगा। ये व्याप्यत्व सिद्ध नाम का हेत्वाभास है। ये कह रहे हैं कि तथा च भ्रम उपाधि इति परिहरति, इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी ने जो प्रश्न किया है उसका परिहार किया जा रहा है, निराकरण किया जा रहा है कि न तत्संगतत्व अभिमानात्, न यानी इस अनुमान से ब्रह्मज्ञानी में नियोज्यत्व की शंका नहीं की जा सकती। ब्रह्मविद नियोज्य विवेकित्वात् कर्माधिकारीवत, ये जो अनुमान है इस अनुमान में कर्माधिकारी को दृष्टांत के रूप में रख करके ब्रह्मज्ञानी में नियोज्यत्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। ये न का अर्थ है। कहा क्यों? कहते इसलिए कि विवेकित्व जो हेतु है वह हेत्वाभास है, उसमें भ्रमरूप उपाधि है, भ्रमरूप उपाधि से युक्त है वो हेतु। इसे दिखाने के लिए कहा जा रहा है कि तत्संगतत्व अभिमानात्। तत्संगतत्व में तत्शब्द का अर्थ है देह, कार्यक्रम संघात, और तत्संगतत्व का अर्थ है देहाभिन्नत्व अभिमानात्। कर्माधिकारी में तत्संगतत्व अभिमान है का अर्थ है देह से अभिन्नत्व भ्रम है, अपरोक्ष भ्रम है। वो परोक्ष जो विवेक है उसका, कर्माधिकारी का, वह देह से अभिन्नता का जो अपरोक्ष भ्रम है उसका निवर्तक नहीं बनेगा। इसी को स्पष्ट करते हुए कहा जा रहा है सत्यम इत्यादि से कि सत्यम व्यतिरेक दर्शिनो नियोज्यत्वम, पूर्व पक्षी को सिद्धांति कह रहे हैं कि तुमने ठीक कहा है कि जो व्यतिरेक दर्शी यानी विवेकी है उसमें उसी में नियोजत्व होता है, यानी परोक्ष क्या नाम पारलौकिक फल के साधन का नियोज्य, साधन में नियोज्य बनेगा कौन? व्यतिरेकदर्शी, यानी शरीर से अतिरिक्त आत्मा को समझने वाला, जानने वाला। ये ठीक कहा तुमने। तो भी क्या होगा? कहते तथापि योमादिवत देहादि असंगतत्वम अपश्यत एव आत्मनो नियोज्यत्व अभिमान। तो ये कह रहे हैं कि योमादिवत का मतलब जैसे आकाश को देह से अलग समझता है कर्माधिकारी, कभी भी उसे आकाशमय के रूप में प्रतीत नहीं होता। तो आदि शब्द से वायु को ले लो, अग्नि को ले लो, दृश्य को, बाकी दृश्य को। तो योमादि जैसे शरीर से भिन्न है, ऐसे मैं शरीर से भिन्न हूं। ऐसा अपरोक्ष ज्ञान शरीर से
अपनी भिन्नता का अपरोक्ष ज्ञान जिसको नहीं है वही भ्रांत कहलाता है। तो वो कह रहे हैं कि यथा योम देहाद भिन्नम योमादिवत देहादि असंगतत्वम अपश्यतः एव आत्मनो नियोजत्व अभिमान। इसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार कि यथा योम देहाद भिन्नम तद्वत अहम इति अपश्यत भ्रांतस्य इत्यर्थ। तो जैसे आकाश शरीर से भिन्न है ऐसे मैं शरीर से भिन्न हूं, ऐसा जो नहीं अनुभव कर पा रहा वही भ्रांत कहलाता है। और उस भ्रांत व्यक्ति में ही नियोज्यत्व अभिमान, भ्रांत व्यक्ति ही अपने आप को नियोज्य मान लेता है। और ब्रह्मज्ञानी में इस प्रकार की भ्रांति नहीं रहती। ब्रह्मज्ञानी का तो ये निश्चय रहता है जैसे आकाश शरीर से भिन्न है ऐसे मैं भी शरीर से भिन्न हूं, ऐसा अपरोक्ष निश्चय रहता है ब्रह्मज्ञानी में। इसलिए उसमें ये नियोजत्व भ्रम नहीं रहेगा, नियोजत्व अभिमान नहीं रहेगा। ये कह रहे हैं कि ब्रह्मविद न नियोज्य, एक अनुमान बता रहे हैं। इस पंक्ति का अर्थ लग गया ना कि तथापि योमादिवत देहादि असंगतत्वम अपश्यत एव आत्मनो नियोजत्व अभिमान। भले ही विवेकी नियोज्य हैं तो भी जो भ्रांत हैं देहादि असंगतत्वम अपश्यत का अर्थ हुआ देहादि के साथ अपना अपरोक्ष रूप से अभेद ही देख रहा है, भ्रांत ही जो है वही नियोज्य है, उसी में नियोजत्व अभिमान रहेगा, नियोजत्व की भ्रांति रहेगी। अब भाष्यस्थ नहीं देहादि असंगतत्वदर्शिनः कस्यचित इत्यादि जो वाक्य हैं उसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। सिद्धांति का अनुमान बता रहे अब टीकाकार कि ब्रह्मवित् न नियोज्य अभ्रांतत्वात् सुसुप्तवत इत्याह नहीं इति। ये सिद्धांति का अनुमान है। पूर्व पक्षी के अनुमान में और सिद्धांति के अनुमान में पक्ष एक है। पूर्व पक्षी के अनुमान में भी ब्रह्मवित् ही पक्ष था, सिद्धांति के अनुमान में भी ब्रह्मवित् ही पक्ष है। पूर्व पक्षी के अनुमान में साध्य था नियोज्यत्व, सिद्धांति के अनुमान में साध्य है नियोजत्वाभाव। न नियोज्य का अर्थ है नियोजत्वाभाव। ब्रह्मज्ञानी में नियोजत्वाभाव है, नियोजत्व नहीं है। क्यों? तो कहते अभ्रांतत्वात्, भ्रांति रहित होने से, भ्रम न होने से। कैसे? तो कहते सुसुप्तवत, ये दृष्टांत है। तो यत्र अभ्रांतत्वम तत्र न नियोज्यत्वम, ऐसे व्याप्ति बनेगी। और उदाहरण होगा सुसुप्त पुरुष। तो जैसे गहरी नींद में जो सो रहा है उसका शरीर में आत्माभिमान नहीं होता ना। सक्रिय जो शरीर इंद्रिया मन बुद्धि है उसमें आत्माभिमान से रहित होता है गहरी नींद में सोने वाला पुरुष। जैसे अभ्रांत है तो वहां पर अभ्रांतत्व भी है, यानी शरीर आदि में आत्माभिमान रूप भ्रांति नहीं है, और क्या नाम नियोजत्व भी नहीं है। गहरी नींद में जो सो रहा है उसका न तो कोई वेद कोई कर्तव्य बताता है, न तो कोई स्मृति
कर्तव्य बताती है। तो कर्तव्यत्व उसका कोई नहीं बताया जा रहा है, कोई साधन उसके लिए नहीं बताया जाता। जो गहरी नींद में सो रहा है उसके लिए किसी विधि वाक्य ने कोई विधान किया हो, इतना लाख जप करो, इस मंत्र का पुरस्चरण करो आदि, कहीं आता है क्या? तो कहीं नहीं आता। इसलिए कि गहरी नींद में जो सो रहा है उसका शरीर आदि में आत्माभिमान न होने से वो कुछ नहीं कर सकता, वो जप भी नहीं कर सकता और ध्यान भी नहीं कर सकता, और न कोई व्याकरण पढ़ सकता है न वेदांत पढ़ सकता है। इसलिए इसे कहा जाता है अभ्रांत में भ्रांत नियोज्य नहीं होता। जिसको ये करो करके कहा जा रहा है वो नियोज्य। शास्त्र जिसको ये कहता है कि ये करो उसे कहा जाता है नियोज्य, और जिसको शास्त्र, उसको बंद कर दीजिए। तो जिसको शास्त्र ये कहे कि ये करो वो नियोज्य, जिसको नहीं कहता है उसको कहा जाता है अनियोज्य। तो गहरी नींद में सोने वाले व्यक्ति को शास्त्र ये नहीं कहता कि तुम ये करो, इसलिए वो शास्त्र का अनियोज्य है। ये उदाहरण हुआ। तो यत्र अभ्रांतत्वम, तो भ्रांत शब्द का अर्थ है शरीर आदि में आत्माभिमान वान, शरीर में आत्माभिमानी, वो भ्रांत है। और गहरी नींद में जो सो रहा है उसका शरीर में आत्माभिमान नहीं है, इसलिए अभ्रांत कहा जाएगा उसको। तो उसमें नियोजत्व भी नहीं है, नियोजत्व अभाव है। ऐसे ब्रह्मज्ञानी जग रहा है तो भी उसका शरीर में आत्माभिमान नहीं होता, ये मैं हूं मनुष्य, ऐसा उसके अंदर से अहम वृत्ति शरीर में नहीं होती, किंतु उसका तो अनुभव होता है अहम अकर्त्री ब्रह्मास्मि, मैं अकर्ता ब्रह्म हूं। तो इस प्रकार जगता हुआ जो ब्रह्मज्ञानी है उसमें कर्तृत्व अभिमान न होने से, शरीर में आत्माभिमान रूप भ्रांति न होने से क्या होगा? नियोजत्व भी नहीं होगा। जिसमें भ्रांतत्व है, भ्रम है, वही नियोज्य है। तो ये अनुमान हुआ कि ब्रह्मवित् न नियोज्य अभ्रांतत्वात् सुसुप्तवत्। इस अभिप्राय से ये वाक्य लिखते भाष्यकार भगवान सिद्धांति की ओर से, नहि देहादि असंहतत्वदर्शिनः कस्यचित् अपि नियोगो दृष्ट। देहादि असंहतत्वदर्शी, देहादि संहतत्व का तो अर्थ है भ्रांति। देहादि असंहतत्व का अर्थ है देहादि से बिल्कुल मैं अलग हूं, देहादि रूप नहीं हूं, यानी जो भ्रांति से रहित है, देहादि में जिसका आत्माभिमान नहीं है, उसे कहा जाता है देहादि असंहतत्वदर्शी। और ऐसा कोई भी हो, कस्यचित का मतलब सोया हुआ व्यक्ति भी हो, तो उसमें भी देहादि आत्माभिमान न होने से क्या होता है? नियोगो न दृष्ट। तो नियोग नहीं होता का मतलब वो नियोज्य नहीं होता, उसे शास्त्र नहीं कहता कि ये करो। तो सोए हुए को भी शास्त्र देहादि में आत्माभिमान न होने से कोई नियोग नहीं करता, विधान नहीं करता। तो क्या कहना है? किमु उत, इससे कहा जा रहा है किम उत। मैंने कई मुक्तक न्याय से कह रहे हैं एकात्म्यदर्शिन, जो जागृत अवस्था में भी शरीर में कभी आत्माभिमान नहीं करता, भ्रांति जिसकी निवृत्त हो गई है, ऐसा ब्रह्मज्ञानी है एकात्म्यदर्शी। उसमें
नियोजत्व नहीं होगा, इसके विषय में क्या कहना है? तो थोड़ी टीका है, इसको देखिए। देहादिषु असंगतत्वदर्शिन, यानी संगतत्व दर्शन शून्यस्य भेद भ्रांति रहितस्य सुसुप्तस्य इति यावत। तो देहादि में संगतत्व दर्शन शून्य जो है, यानी भेद भ्रांति से रहित है, द्वैत बोध जिसको नहीं है, भेद भ्रांति कहते हैं द्वैत बोध को। तो द्वैत बोध से जो रहित है, कौन? सुसुप्त पुरुष। और उसका भी श्रुति कोई कर्तव्य नहीं बताती, अज्ञानी होता हुआ भी द्वैत दर्शन न होने से नियोजत्व उसमें नहीं है, तो ज्ञानी में नियोजत्व रहेगा ही नहीं। इसके विषय में क्या कहना है? ये कह रहे हैं कि अज्ञस्यापि भ्रांति अभाव काले नियोजत्व न दृष्टम किमु वाच्यम आत्मविद इत्यर्थ। अज्ञानी होने पर भी जिस समय उसमें भ्रांति नहीं है, अज्ञानी में किस समय भ्रांति नहीं होती? अज्ञानी में सुषुप्ति में, जब सो जाता है तो कोई भ्रांति नहीं होती। तो उस समय वो नियोज्य भी नहीं है। तो कहते हैं जिसमें भ्रांति का कारणभूत अज्ञान भी निवृत्त हो चुका है यथार्थ अनुभव से, ऐसे आत्मज्ञानी में नियोजत्व नहीं रहेगा। इसके विषय में क्या कहना है? ये कैमुतिक ने ऐसे कहा। हाँ, जब अज्ञानी में ही भ्रांति नहीं होती है तो नियोजत्व नहीं रहता। तो जिसमें अज्ञान भी नहीं है, भ्रांति का कारण अज्ञान भी जिसमें नहीं है, उसमें नियोजत्व कभी भी नहीं होगा। इसके विषय में क्या कहना है? अब न च नियोगाभावात् इत्यादि की अवतरण टीका है। अनियोज्यत्वे बाधकम आशंक्य परिहरति न च इति। ब्रह्मज्ञानी के अनियोज्यत्व में बाधक की शंका करके, प्रतिबंधक की, बाधक कहते प्रतिबंधक को, ब्रह्मज्ञानी के अनियोज्यत्व में प्रतिबंधक की शंका करके उसका निराकरण किया जा रहा है नच इत्यादि से। तो ये कहते हैं कि नच नियोगाभावा सम्यक दर्शिनो यथेष्ट चेष्टा प्रसंग। कहते हैं यदि ब्रह्मज्ञानी में नियोजत्व नहीं मानेंगे, शास्त्र का शासन ब्रह्मज्ञानी में नहीं मानेंगे, शास्त्र ब्रह्मज्ञानी को कुछ भी कह नहीं सकता, प्रतिबंध नहीं लगा सकता, ऐसा यदि कहेंगे तो क्या होगा? कहते यथेष्ट आचरण का प्रसंग आएगा, वो तो स्वैराचारी हो जाएगा ब्रह्मज्ञानी। फिर इस प्रकार की शंका यदि कोई करता है तो कहते ये शंका नहीं की जा सकती। सम्यक दर्शिनो नियोगाभावात यथेष्ट चेष्टा प्रसंग। यथेष्ट चेष्टा कहते हैं स्वैराचारत्व को, वो स्वैराचारित्व प्राप्त होगा, ये नहीं कह सकते। इति न वाच्यम, ऐसा समझना। कहा कैसे? कहते हैं इसलिए कि सर्वत्र अभिमानस्यैव प्रवर्तकत्वात् अभिमानाभावाच्च सम्यक दर्शिन। तो ये कह रहे हैं सर्वत्र का मतलब शास्त्र विहित कर्म में भी और शास्त्र प्रतिषिद्ध कर्म में भी।
प्रवर्तक होता है देह में आत्माभिमान, देहादि में आत्माभिमान यानी भ्रम। जो सक्रिय शरीर आदि को मैं मानेगा उसमें राग द्वेष होंगे। तो जिस फल में, जिस साधन के फल में राग है, उस फल में, उस साधन में उसकी प्रवृत्ति होगी, और जिस साधन के फल से द्वेष है उस साधन से निवृत्ति होगी। प्रवृत्ति के लिए, निवृत्ति के लिए आवश्यकता होती है राग द्वेष की, और राग द्वेष होते हैं भ्रांत में, शरीर आदि में जिसका आत्माभिमान होता है उसमें। शरीर आदि में से आत्माभिमान का व्यावर्तन करके गहरी नींद में पहुंचता है तो वहां पर भी राग द्वेष आदि न होने से, शरीर आदि में आत्माभिमान नहीं, राग द्वेष नहीं, द्वैत दर्शन ही नहीं है, तो कोई प्रवृत्ति भी नहीं होती उसकी। इसलिए खाली शरीर आदि होने मात्र से, जगने मात्र से प्रवृत्ति होती है ऐसा नहीं। उसके लिए आवश्यक होता है शरीर आदि में आत्माभिमान पूर्वक राग द्वेष, और वो राग द्वेष ब्रह्मज्ञानी में नहीं होते हैं। न होने के कारण अज्ञानी में भी जिस फल के विषय में राग नहीं है उस फल के साधन में अज्ञानी को भी 10,000 बार शास्त्र कहे तब भी उसकी प्रवृत्ति थोड़ी होती है। जिसका स्वर्ग में राग नहीं है उसे 1000 बार भी शास्त्र कहे कि स्वर्ग के साधन भूत याग का अनुष्ठान करो तब भी वो याग में प्रवृत्त नहीं होगा, क्योंकि उसको स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा ही नहीं है। तो भ्रांत व्यक्ति में भी देखा जाता है कि वो सब साधनों में प्रवृत्त नहीं होता, अपितु जिस साधन के फल का राग उसके अंतःकरण में, उस साधन में प्रवृत्त होता है। ऐसा होगा ना? तो ब्रह्मज्ञानी में तो कर्म फल मात्र के प्रति वैराग्य होता है कि नहीं? वो तो साधक अवस्था में ही वैराग्य था। जब ब्रह्मज्ञान नहीं हुआ था उसी समय इस लोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत के जो कर्म फलभूत विषय हैं उनके प्रति दोष बुद्धि होने से, नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक अनित्यत्व दोष उसमें देखने से वैराग्य हुआ है। इसलिए तो वैराग्य पूर्वक संन्यास लिया, यानी संसार के प्रापक साधनों का त्याग कर दिया, और फिर अंतरंग साधन जो ज्ञान के हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन, वो करके अहम ब्रह्मास्मि ऐसी अनुभूति प्राप्त कर ली, और देहादि में आत्माभिमान रूप भ्रांति निवृत्त हो गई जिसकी, उसमें ब्रह्म ज्ञान से पहले जो वैराग्य था वो वैराग्य अनुवृत्त रहेगा कि नहीं रहेगा? वो रहेगा अनुवृत्त, उसमें भ्रम नहीं रहेगा, वैराग्य रहेगा। उसके कारण उसकी प्रवृत्ति होगी नहीं। जब ब्रह्म ज्ञान से पहले ही निषिद्ध कर्म नहीं कर रहा था और सब ये कर दिया था, तो ब्रह्म ज्ञान के बाद तो उसी का संस्कार बुद्धि में रहने से उसकी उस श्रृंखल प्रवृत्ति नहीं होगी, भले ही शास्त्र उसे विधि या निषेध न करें। ये कहते हैं कि न च नियोगा भावा सम्यक दर्शनो यथेष्ट चेष्टा प्रसंग सर्वत्र अभिमानस्यैव प्रवर्तकत्वात् और अभिमानाभावाच्च सम्यक दर्शन। ब्रह्मज्ञानी में कोई अभिमान नहीं है, अभिमान राहित्य है। आगे हैं तस्मात् इत्यादि का अर्थ देखने के पहले टीका में थोड़ा इसका अर्थ देखिए, जो नच नियोगा भावात का। विषय वैराग्यस्य ज्ञानार्थम अभ्यस्तस्य ज्ञानानंतरम अनुवृत्त्या विषयेषु प्रवर्तक राग निवृत्तेर नाति प्रसंग इत्यर्थ।
नच इत्यादि का ये अर्थ निकला कि जो साधक अवस्था में वेदांत विचार के अधिकारी का जो विशेषण बताया साधन चतुष्टय, उन साधन चतुष्टय में वैराग्य भी एक विशेषण है ना, साधन है। तो विषय वैराग्य रूप जो साधन है वो किसके लिए अभ्यस्त था, वैराग्य का अभ्यास किया था? कहते ज्ञानार्थम अभ्यस्तस्य वैराग्यस्य। तो अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान प्राप्ति के लिए अभ्यस्त जो वैराग्य है वह ज्ञानानंतरम अनुवृत्तिया, ज्ञान के बाद भी उसकी अनुवृत्ति ब्रह्मज्ञानी के अंतःकरण में रहेगी, संबंध रहेगा। ये नहीं कि ज्ञान के पहले तो विरक्त था और ज्ञान होने के बाद में सरक्त हो जाए, फिर विषयों में राग द्वेष हो जाए। तो फिर ऐसा ज्ञान किस काम का? पंचदशी में तो कहा कि इस ज्ञान की अपेक्षा तो फिर अच्छा था अज्ञान ही, क्योंकि अज्ञान काल में निषिद्ध कर्म तो नहीं कर रहा था, शास्त्रीय कर्म कर रहा था। और यदि ज्ञान होने के बाद भी निषिद्ध प्रवृत्ति कर ले तो ऐसे ज्ञान की अपेक्षा तो अज्ञान ही उचित है। इसलिए वास्तविक ज्ञान जिसको होता है उसके अंदर स्वैराचार नहीं होता। ये कह रहे हैं कि विषय वैराग्यस्य ज्ञानार्थम अभ्यस्तस्य ज्ञानानंतरम अनुवृत्तिया विषयेषु प्रवर्तक राग निवृत्तेर। तो विषयों में प्रवृत्ति का हेतुभूत जो राग है वह ब्रह्मज्ञानी का निवृत्त हुआ होने के कारण क्या होगा कि नाति प्रसंग यानी यथेष्ट आचरण का प्रसंग नहीं आएगा, यथेष्ट चेष्टा का प्रसंग नहीं आएगा। अब ये जो है भाष्य में तस्माद्य संबंधात एव अनुज्ञा परिहारो, इसका उत्तरण है टीका में। ये उपसंहार वाक्य है ना। अच्छा हाँ, एक इसी में एक और भी वाक्य दे रहे हैं गीता का प्रमाण कि ज्ञान होने के बाद तो सूक्ष्म राग द्वेष भी निवृत्त होते हैं। ज्ञान के पहले तो वैराग्य होने पर भी स्थूल सूक्ष्म वैराग्य होने पर भी सूक्ष्मतर राग द्वेष तो रहते हैं। वे सूक्ष्मतर राग द्वेष भी ज्ञान से निवृत्त होते हैं। ज्ञानी में बिल्कुल राग द्वेष की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। ये बताते हैं भगवान गीता में दूसरे अध्याय में क्या कि रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अस्य का अर्थ है ज्ञानिनः। परम दृष्ट्वा का मतलब परमात्मा का आत्मरूप से साक्षात्कार करके परम दृष्ट्वा का अर्थ है। परम दर्शन है अहम ब्रह्मास्मित्याकारक साक्षात्कार। और वो साक्षात्कार होने पर क्या होता है? अस्य रसोपि निवर्तते। जो रस था सूक्ष्मतम वासनाएं, वे सूक्ष्मतम वासनाएं भी निवृत्त हो जाती हैं ज्ञानी की। अज्ञान रहेगा तो थोड़ी तो वासनाएं जरूर रहती हैं, कितना भी वैराग्य हो जाए अज्ञानी को तो थोड़ी बहुत सूक्ष्मतम वासनाएं रहती हैं। ज्ञान से वे सब सूक्ष्मतम वासनाएं भी समाप्त हो जाती हैं, निवृत्त हो जाती हैं। ये कहा जा रहा है कि रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते इति, ये भगवान ने गीता में कहा है। कहाँ का श्लोक है ये? क्या है ये? तो एक पाद है, बाकी पूरा श्लोक कैसा है? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम। इससे कहा गया कि जो निराहार है, निराहार है का मतलब विषय सेवन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? तो बीमारी के कारण नहीं कर रहा है। खाते ही उल्टी हो रही है समझ लो,
इसलिए खा नहीं रहा है। ये नहीं कि अंदर खाने की इच्छा नहीं है, खाते ही उल्टी हो रही, पचता नहीं है, कहीं कुछ होता है। तो उस ऐसे अज्ञानी राग युक्त व्यक्ति को ही कहा गया वहां निराहार। तो उसके विषय तो निवृत्त हो गए, यानी भोजन मजबूरी के कारण आहार यानी विषय सेवन नहीं कर पा रहा है, तो विषयाविनिवर्तन्ते निराहारस्य। लेकिन कैसे कि रसवर्जम का मतलब अंतःकरण में विषय विषयक जो राग है, रस का अर्थ है राग, उसको छोड़ करके विषय में अंतःकरण में ही रख करके खाली विषय निवृत्त होता है अज्ञानी के तो, निराहार के तो। और ज्ञानी के तो कहते हैं परम दृष्ट्वा अस्य रसोपि निवर्तते। और परमात्मा का अनुभव जिसको होता है उसके अंदर से वो जो सूक्ष्मतम वासनाएं हैं विषयों की, वो भी निवृत्त हो जाती है, वो भी नहीं रहती। विषयाविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अब तस्मात् देह संबंधात एव अनुज्ञा परिहारो इत्यादि का अवतरण है टीका में एवं इत्यादि से। इस पर चर्चा करेंगे हम लोग नरसों।